ये है मेरा घर पर बनाया हुआ एसी। इसमें मैंने कार का रेडिएटर यूज किया है जिससे इसका कूलिंग 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस गर्मी में ये वाले एसी को बनाकर आप ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हो। और इसको मैंने पूरा रिमोट कंट्रोल बनाया है। इसको चलाने के लिए 12 वोल्ट सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ये बैटरी से भी चल जाएगा। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना। ये एसी को बनाने में कितना खर्चा आएगा और ये कमरे को ठंडा कर पाएगा कि नहीं, सभी चीज वीडियो में मैंने बताया है। दोस्तों एसी बनाने के लिए पीवीसी शीट का यूज करेंगे। इससे पूरा बॉडी बनेगा। और पीवीसी शीट बनाने के लिए आपको पीवीसी पाइप को बीच से कट करके गैस स्टोव में गर्म करना है। मुलायम हो जाए तो फिर इसको फ्लैट सरफेस पर दबा दोगे तो आपका पीवीसी शीट सीधा बन जाएगा। इनमें से मैंने पीसेस कटिंग करके निकाल लिया है। इसका लंबाई देख लो 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है। और इस वाले पीस का लंबाई 40 और 11 सेंटीमीटर चौड़ाई है। पीवीसी शीट को काटने में दिक्कत नहीं आता। आप हैक्सा ब्लेड की मदद से काट सकते हो या फिर एंगल ग्राइंडर है तो काम और भी आसान हो जाएगा। ये 75 mm डायमीटर का पीवीसी पाइप है। इसके साइड से आपको इस टाइप का टुकड़ा कटिंग करके निकाल लेना है। ये एसी के कॉर्नर को थोड़ा कर्व लुक देगा, देखने में बढ़िया लगेगा। तीनों पीस को आपको इस तरह से रख करके फेविक्विक से चिपका देना है। पीवीसी शीट से इस तरह के 2 पीस आप कटिंग कर लेना और साइड साइड में आपको सुपर ग्लू से चिपका देना है। यहाँ से हवा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है। इसका चौड़ाई मैं 6 सेंटीमीटर रखा हूँ और लंबाई 34 सेंटीमीटर है। इतने हिस्से को कटिंग करके बाहर निकाल लेना है। मैं मशीन का यूज कर रहा हूँ, आप आरी ब्लेड का यूज करके कटिंग कर लेना। रियल वाले एसी के स्विंग में स्पॉयलर लगा होता है, उसी टाइप का डिजाइन ये मैंने बना दिया है पीवीसी शीट से। इनको यहाँ पर रख करके चिपका देता हूँ। अब ये बढ़िया लग रहा है। ये फ्रंट साइड में लगेगा और ये दरवाजा की तरह खुलेगा और बंद होगा, इसलिए हिंज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए साइकिल स्पोक का 2 टुकड़ा मैंने कट कर लिया है और ये लिखोफे को पेन का पीसेस कटिंग कर लिया है। इनको इस टाइप से आपस में असेंबल करना है और यहाँ पर विंडो कट किया है, वहाँ पर रख करके चिपका देना है। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी ये हिंज को चिपका देना है। देखो स्विंग कहीं पर भी अटक नहीं रहा है, बहुत स्मूथ है। अब हमको इसको मोटर वाला बनाना है। तो आपके पास कोई से भी गियर मोटर हो, जैसे कि सर्वो मोटर, N20 गियर मोटर या फिर इस टाइप का बियो गियर मोटर हो, आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। मैं ये वाला मोटर लगाऊंगा। बस जो भी मोटर ले रहे हो ध्यान रखना उसका स्पीड बहुत ही लो होना चाहिए, जैसे कि ये 30 RPM का मोटर है। अब दोस्तों स्विंग के साथ आपको रस्सी बांध लेना है और रस्सी के दूसरे सिरे को मोटर के शाफ्ट में बांध करके साइड में मोटर को चिपका देना। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखो ये मैकेनिज्म कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर एसी की बॉडी बनाने वाला काम पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके कूलिंग सिस्टम पर आते हैं। तो इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी जरूरत का सामान था वो मैंने मेकर बाजार वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगा लिया हूँ। दिखाता हूँ क्या क्या है। एसी के अलावा और भी दूसरे प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी सामान खरीदा हूँ, जैसे कि ये लॉन्ग शाफ्ट वाला 775 DC मोटर। इससे और हेवी मोटर ये है 885 नंबर का मोटर है। दोनों साइड में बेरिंग दिया गया है। इन मोटर के लिए फैन ब्लेड भी खरीद लिया हूँ, टेबल फैन और कूलर बनाने में काम आएगा। ये 6000 mAh का लिथियम फॉस्फेट सेल है, 32700 इसका मॉडल नंबर। इसको भी 4 पीस ऑर्डर कर लिया हूँ, बैटरी बनाने में काम आएगा। ब्लूटूथ स्पीकर होम थिएटर बनाने के लिए मैंने ये वाला क्लास डी एम्पलीफायर खरीदा। इसमें ओरिजिनल TP3118 IC लगा हुआ है और इसमें आप 30 वाट के एक सबवूफर, 15-15 वाट के 2 स्पीकर आराम से बजा सकते हो। ये है पेल्टियर मॉड्यूल जो कि एसी में कूलिंग करने का काम आएगा। ये 6 एम्पियर वाला मॉड्यूल है। 3 पीस इसको ऑर्डर किया हूँ और इसका एक साइड गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए वाटर ब्लॉक हीट सिंक है, एल्युमिनियम का बना होता है। इस टाइप से ये लगेगा। ये 12 वोल्ट का वाटर पंप है, ये भी एसी बनाने में काम आएगा। इसके अलावा ये रिमोट कंट्रोलर खरीदा हूँ, RGB लाइट का है, लेकिन आप इसमें डीसी मोटर को भी चला सकते हो। एसी को चलाने के लिए दमदार पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो यह है 12 वोल्ट 30 एम्पियर का SMPS। ये रहा सभी सामान। अगर आपको भी दोस्तों प्रोजेक्ट बनाने के लिए सस्ते में सामान चाहिए तो मेकर बाजार वेबसाइट से ऑर्डर कर लेना। यहाँ पर आपको दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तुलना में काफ़ी सस्ते रेट में सामान मिल जाएगा। तो इसका वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी चाहिए ऑर्डर कर लेना। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। एसी के कूलिंग सिस्टम को बनाने के लिए आपको 3 पीस पेल्टियर मॉड्यूल और 3 वाटर ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। साथ में दोस्तों कुछ एग्जॉस्ट फैन की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पिछले साल कंप्यूटर रिपेयरिंग दुकान से इतना सारा एग्जॉस्ट फैन और हीट सिंक वगैरह लेकर आया था, तो आज ये मेरा काम आ रहा है। आपको ये सब चाहिए तो मेकर बाजार में नया मिल जाएगा, चेक कर लेना।
पिछले हफ्ते मैं कबाड़ी की दुकान गया था, वहाँ पर ये मेरे को कार का रेडिएटर मिल गया था, तो ये मैं लेकर आया। इसमें काफ़ी सारा पंचा था, टूटा फूटा था, सबको मैंने चिपका करके रिपेयर कर दिया हूँ। ये आपको कबाड़ी की दुकान पर या फिर कार रिपेयरिंग की दुकान पर मिल जाएगा। चलो फटाफट से कूलिंग सिस्टम को असेंबल करते हैं। इसके लिए आपको लेना है ये थर्मल पेस्ट है, ये भी मेकर बाजार में मिल जाएगा। इसमें से थोड़ा सा पेस्ट लेकर के इस एल्युमिनियम वाटर ब्लॉक के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये पेल्टियर मॉड्यूल है ना, इसमें वोल्टेज देने से ये नंबर लिखा है, ये वाला साइड ठंडा होता है और बैक साइड इसका बहुत गर्म होता है। तो गर्म वाले साइड में ये एल्युमिनियम वाटर ब्लॉक को चिपका देना इस टाइप से। कंप्यूटर के कूलिंग फैन के अंदर ये वाला हीट सिंक लगा होता है, तो आपके पास कोई से भी डिजाइन का हीट सिंक हो, सब यहाँ पर काम करेगा। अब की बार पेल्टियर मॉड्यूल के ठंडे वाले साइड में हीट सिंक को चिपकाना है और मजबूत करने के लिए आप जिप टाई यहाँ पर बांध सकते हो। चलो इसको फटाफट से मैं असेंबल करता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपना नाम लिख कर बताना। फैन जोड़ने के बाद ये वाला कूलिंग सिस्टम का सेटअप पूरा रेडी है। सेम तरीके से मैंने 3 पीस बना दिया है। ये काम करता है या फिर नहीं, चलो दिखाता हूँ। तो एसी बनाने से पहले मैंने एक बार पूरा टेस्टिंग करके देख लिया था, एक्सपेरिमेंट कर काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत बढ़िया से काम किया। देख सकते हो पूरा हीट सिंक के ऊपर बर्फ जम जाता है 5 मिनट के अंदर ही। थर्मामीटर में देख सकते हो -9 डिग्री सेल्सियस तक ये पूरा ठंडा हो जाता है। कार का रेडिएटर लगाया हूँ और वाटर कूलिंग सिस्टम है। सेम यही सिस्टम को मैं एसी में लगाऊंगा तो काम तो जरूर से करेगा ही करेगा। पीवीसी शीट से आपको इस टाइप का पीस कटिंग करके निकाल लेना है और इसके होल में कूलिंग फैन को इस तरह से लगाकर चिपका देना है। जब हीट सिंक ठंडा होगा तो फैन ठंडा ठंडा हवा को बाहर की ओर फेंक देगा। यह है एलईडी स्ट्रिप लाइट, ब्लू कलर के अंदर है। एसी में ये बहुत ही बढ़िया दिखाई देगा। तो अब इस कूलिंग सिस्टम को इस बॉडी के अंदर रख करके चारों साइड से हॉट ग्लू की मदद से चिपका दे रहा हूँ। अब इसमें वायरिंग करने की बारी है, लेकिन इससे पहले आज के वीडियो स्पॉन्सर एल्टियम के बारे में बात करते हैं। एल्टियम एक एडवांस लेवल का पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर्स और हम जैसे मेकर्स को बेटर कोलैबोरेट करने, मैनेज डिजाइन इफिशिएंटली और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन वर्क फ्लो को इजी बनाने में मदद करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एल्टियम स्टूडेंट लैब आपके लिए यही बना है। यहाँ पर आपको इंडस्ट्री लेवल की लर्निंग और एक पीसीबी डिजाइनिंग कोर्स का फ्री एक्सेस मिलता है। आप सीख सकते हैं स्कीमेटिक बनाना, पीसीबी लेआउट डिजाइन करना, राउटिंग और सप्लाई चेन फंडामेंटल्स, साथ में स्टेप बाय स्टेप लेसन और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको टॉप इंडस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके रिज्यूमे और फ्यूचर करियर में काफी काम आएगा। तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एल्टियम का लिंक दिया हुआ है, चेक करो और एल्टियम स्टूडेंट लैब आज ही ज्वाइन करो, ठीक है। देखो यहाँ पर पेल्टियर मॉड्यूल के सभी रेड वायर को एक साथ और सभी ब्लैक वायर को एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। और यह है ST60 कनेक्टर। यहाँ पर जो है एक कनेक्टर में सभी ब्लैक वायर को जोड़ देना है और दूसरे कनेक्टर में सभी रेड वायर को जोड़ देना है। देखो एक पेल्टियर मॉड्यूल 6 एम्पियर के है, 3 पीस लगा हुआ है, तो मैक्सिमम 15 से 18 एम्पियर की जरूरत पड़ेगी। देखो साइड में कनेक्टर को चिपका दिया हूँ और जो कूलिंग फैन का ब्लैक और रेड वायर था इनको आपस में जोड़ देना है, इस तरह से ग्रुप बना देना है इनका। लो भैया, यहाँ पर एसी का वायरिंग का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें रिमोट नहीं होने से मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला कंट्रोलर का यूज़ करूँगा। ये RGB लाइट का कंट्रोलर है, इससे हम एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर साइड में इसके 4 पिन दिया हुआ है। पहला इसका प्लस का है और दूसरा में मैं फैन जोड़ूंगा, तीसरे पिन में स्विंग मोटर का वायर जुड़ेगा और चौथे पिन में यहाँ पर LED लाइट का वायर जुड़ेगा। यहाँ पर आपको कूलिंग फैन का रेड वायर, LED लाइट का रेड वायर और स्विंग मोटर का रेड वायर सबको आपस में जोड़ करके कॉमन बना लेना है और कंट्रोलर का जो प्लस लिखा है उस वाले पिन में इसको जोड़ देना। बाकी के पिन में आपको फैन, LED लाइट और स्विंग मोटर का जो ब्लैक वायर है उनको लाइन से जोड़ते जाना है। ये कंट्रोलर को 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो ST60 कनेक्टर से ये वायर मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया है क्योंकि ये सब 12 वोल्ट से ही चलेगा, तो यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। गाइस देखो ये जो वाटर ब्लॉक लगा हुआ है ना, इसमें एक तरफ से पानी आएगा और दूसरे तरफ से घूम करके बाहर निकल जाएगा। मिस्त्री वाला जो लेबल पाइप आता है ना, उसको काट करके आपको इस तरह का 3 वे ज्वाइंटर बना लेना है और वाटर ब्लॉक को आपस में जोड़ देना है। तीनों वाटर ब्लॉक में एक बराबर पानी जाए, इसलिए यहाँ पर आपको मोटा साइज का पाइप लेना है और आपस में इनको जोड़ देना है। यहाँ पर एक पाइप में ठंडा पानी जाएगा और पेल्टियर मॉड्यूल से गर्म होकर के दूसरे पाइप से बाहर निकल जाएगा गर्म पानी। तो यहाँ पर गाइस वायरिंग और पाइप का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं। सैंड पेपर लेकर के सभी ज्वाइंट को बढ़िया से घिस करके स्मूथ कर देना है और यहाँ पर मैं व्हाइट कलर का स्प्रे पेंट इसमें लगा दे रहा हूँ। इस तरह का थर्मामीटर लेकर के इस साइड में इसको इंस्टॉल कर देना है।
लो भैया बन गया मिनी एसी। भाई लुक में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मार्केट में जो एसी मिलता है सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है। बैक साइड से देख लो दोस्तों, ये कार के रेडिएटर को अब एसी के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें 2 कूलिंग फैन साइड में लगा दिया है। ये नहीं है तो आप जो है डीसी मोटर से फैन बनाकर लगा सकते हो रेडिएटर में। अब देखो एसी में 2 पाइप लगाया था। इस लंबे वाले ग्रीन पाइप में मैं एक 12 वोल्ट का वाटर पंप जोड़ देता हूँ और इस रेड पाइप में जहाँ पर गर्म पानी आएगा इसको रेडिएटर के इनपुट में जोड़ देना। इस टाइप से देख लो, इस तरह से आपको रेडिएटर का कनेक्शन करना है। वाटर पंप जाएगा सीधे पानी में और रेडिएटर में जो फैन लगा है इसके दोनों वायर और वाटर पंप के वायर को आपस में कनेक्शन करना है। अभी मैं इसको बैटरी से चला रहा हूँ। पानी एसी में जाना शुरू हो चुका है। एसी को चलाने के लिए यहाँ पर मैं 12 वोल्ट 30 एम्पियर का एसएमपीएस यूज में लूंगा। ये पूरे एसी को चलाने के लिए 15-20 एम्पियर मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी। एसएमपीएस 30 एम्पियर का है तो एम्पियर की तो कोई भी यहाँ पर कमी नहीं होने वाला। भाई साहब देख सकते हो ये एसी यार कितना बेहतरीन दिख रहा है और इसमें से काफ़ी ठंडा ठंडा हवा बाहर की ओर निकल रहा है। अभी इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है। एक काम करते हैं, इसको ऑन करते हैं और अंदर का जो फैन है ना उसको ऑफ करके देखते हैं इसका हीट सिंक कितना मैक्सिमम ठंडा होता है। मैंने 10 मिनट तक इसको चालू करके छोड़ दिया था और भाई टेम्परेचर देखो 16.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। भाई ये तो बहुत ही ठंडा हो गया। फैन चालू करने के बाद भाई साहब एकदम ठंडा ठंडा हवा बाहर निकल रहा है। मज़ा आ रहा है इसके सामने बैठने से। देखो गाइस वाटर पंप जो है पानी को एसी में भेज रहा है। वहाँ पर पेल्टियर मॉड्यूल का जो गर्म साइड है उसको ठंडा करके पानी रेडिएटर में आ जाता है और पानी से हीट निकलने के बाद ठंडा पानी वापस यहाँ पर रेडिएटर में चला जाता है। तो ये पानी यहाँ पर पूरा सर्कुलेट हो रहा है। गाइस रियल वाले एसी की तरह रेडिएटर को कमरे के बाहर लगाना है और एसी को रूम के अंदर लगाना है। गाइस यहाँ पर एसी को विंडो में बढ़िया से फिट कर दिया हूँ और जो इसका रेडिएटर था वो कमरे के बाहर साइड में मैं फिट कर दिया हूँ। इस बार दोस्तों मैं ये रिमोट से इसको चलाकर दिखाता हूँ। ये रहा इसका ऑन ऑफ बटन। भाई साहब देख सकते हो रिमोट से ऑन हो चुका है। भाई काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। भाई मज़ा आ गया। ये रिमोट से एसी पूरा कंट्रोल हो जाता है। ये ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और स्विंग वगैरह को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर बटन दिया है। जैसे कि स्विंग को बंद करना है तो ये वाले बटन से ये स्विंग इसका बंद हो जाएगा, देख सकते हो। दोस्तों ये एसी को बनाकर आप इस गर्मी में ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हो। बढ़िया काम कर रहा है। ये वाले एसी को बनाकर मज़ा आया दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर बताना कौन कौन ये एसी को बनाने वाला है घर पर। गाइस ये वाले एसी को मैंने पूरे एक दिन चलाकर देख लिया। कुछ चीज़ें मेरे को मालूम पड़ा। सबसे पहले इसको बनाने में मेरा टोटल कॉस्ट जो है 3000 रुपये के करीब आया है और मैंने जितना सोचा था उसके हिसाब से तो काम नहीं कर रहा। हाँ लेकिन इसमें से ठंडा ठंडा हवा तो आ रहा है। गाइस वीडियो को लाइक कर देना। इस एसी का जो अंदर की बात है वो मैं आपको बताता हूँ जो कि कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है। तो इस एसी में दोस्तों कूलिंग तो हो रहा है लेकिन इतना भी कूलिंग नहीं है कि आपके कमरे को पूरा ठंडा कर दे। एक हफ्ते तक 1 महीने तक भी चलाकर छोड़ दोगे ना तब भी आपका रूम ठंडा नहीं होगा। इसे आप दोस्तों सिर्फ प्रोजेक्ट पर्पस से बना सकते हो। कॉलेज प्रोजेक्ट है, स्कूल प्रोजेक्ट होता है ना, वो सब के लिए आप बना सकते हो। डेली लाइफ में यूज़ करूँगा सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, बहुत इसमें दिक्कत होता है। तो इसे आप सिर्फ प्रोजेक्ट पर्पस से बनाना, ठीक है। और ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे अच्छा है दोस्तों आप एक कूलर बना लो, वो आपका ज़्यादा काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एग्जॉस्ट फैन और एयर कूलर बनाकर दिखाऊंगा। एसी मत बनाना, ये पैसा वेस्ट है, मत बनाना।